लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और जनता जर्नलिस्ट में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। जिन सोनम वांगचुक को पूरे सरकारी तंत्र और भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाकर देशद्रोही करार दिया था, अब उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया है। यह फैसला गृह मंत्रालय ने लिया, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई है। लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर लगे देशद्रोह के तगमे का क्या हुआ? यह सवाल विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच जोर पकड़ रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद वांगचुक ने कहा है कि जेल के 6 महीने उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए सकारात्मक रहे, लेकिन लद्दाख की मांगें अधर में लटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले यह रिहाई हुई, जिसे सरकार ने शांति बहाली का हथियार बताया, मगर आलोचक इसे यू टर्न करार दे रहे हैं। सोनम वांगचुक का मामला लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वे लद्दाख के निवासी हैं, जिन्होंने 2020 में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन शुरू किया था, जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वांगचुक ने छठी अनुसूची लागू करने, राज्य का दर्जा देने और पर्यावरण सुरक्षा की मांग की थी। 26 दिसंबर 2025 को लेह में बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें 4 लोगों की मौत और 161 घायल हुए थे। केंद्र सरकार ने इन्हें हिंसक करार दिया और वांगचुक को मुख्य दोषी ठहराया। लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने सीमावर्ती इलाके में लोगों को भड़काया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ। इसके बाद 26 सितंबर को ही उन्हें गिरफ्तार कर एनएसए के तहत जोधपुर जेल भेज दिया गया। एनएसए एक कठोर कानून है जो बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत की अनुमति देता है। सरकार ने इन्हें देशद्रोही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वीडियो सबूत पेश किए, जिसमें उनके भाषणों को अलगाववादी बताया गया। भाजपा नेताओं ने संसद और मीडिया में इन्हें अलगाववादी और चीन समर्थक करार दिया। गृहमंत्री ने कहा था कि लद्दाख में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हिरासत के दौरान वांगचुक ने कई अनशन किए। वे 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे, फिर पानी तक नहीं लिया। स्वास्थ्य बिगड़ने पर पत्नी गीतांजलि जे एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने 26 फरवरी 2026 को सुनवाई टली, फिर वीडियो स्क्रीनिंग का आदेश दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा है कि 17 मार्च को अंतिम सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की 24 मेडिकल जांच हुई, वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सॉलिसिटर जनरल नटराज ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य आधार पर रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव और लद्दाख में लगातार बंद हड़तालों से सरकार पीछे हट गई। 13 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि एनएसए के तहत हिरासत तत्काल रद्द। कारण बताया गया लद्दाख में शांति का माहौल बनाना। छात्र, युवा, व्यापारी और पर्यटक प्रभावित हो रहे थे। रिहाई बिना शर्त थी, न जमानत न कोई प्रतिबंध। जोधपुर जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने स्वागत किया। लेह और कारगिल में रैलियां निकाली। रिहाई के बाद वांगचुक ने एएनआई से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि जेल में उन्हें मजबूत बनाया है। पर्सनल लाइफ में यह सकारात्मक अनुभव था। वांगचुक ने कहा है कि सरकार से बातचीत फिर शुरू हो। हम हिंसा नहीं चाहते, सिर्फ अधिकार। लद्दाख में प्रदर्शन सितंबर 2025 से चल रहे थे। लोग कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से स्थानीय अधिकार छिन गए। चाइनीज सड़कें बढ़ रही हैं, पर्यावरण खतरे में है। व्यक्तिगत जीवन में तो मैं कहूँगा सकारात्मक ही रहा। मेरा ये एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था, जिससे मुझे आत्म विश्लेषण करने का समय मिला, लिखने का, पढ़ने का समय वो काफ़ी नहीं है। मगर न्याय की दृष्टि से तो बहुत गलतियां हुई, बहुत गलत हुआ, और ये गलतियां कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरह से इन्हें वापस लिया गया, मैं उसे समझता हूं कि उन गलतियों का एहसास है, और जहां एहसास है वहां मैं फिर उस इशू को दोबारा नहीं देखता हूं। कोई कटुता, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा टेबल पे आके आगे बढ़ना चाहिए। वांगचुक का सेबल फाउंडेशन जलवायु पर काम करता है। वे आइसा स्टूपा तकनीक से पानी संरक्षित करते हैं। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है।
रिहाई ने उनके समर्थकों को उत्साहित किया है, लेकिन सवाल उठे कि देशद्रोही का लेबल कैसे हटा। विपक्ष ने इसे सरकार की हार बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा का यू टर्न साबित हो गया, पहले देशद्रोही अब बेकसूर। यह एनएसए का दुरुपयोग था। अखिलेश यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डर से रिहा किया गया। समाजवादी पार्टी ने संसद में चर्चा की मांग की। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा है कि लद्दाख की आवाज दबाई गई। प्रियंका गांधी ने वांगचुक से मुलाकात की योजना बनाई। लोग मीम शेयर कर रहे जिसमें मोदी जी का कार्टून है, पहले जेल भेजो फिर रिहा करो। भाजपा ने पलटवार किया। प्रवक्ता ने कहा है कि रिहाई शांति के लिए, वांगचुक निर्दोष नहीं, लेकिन हालात संभालने पड़े। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, लद्दाख में स्थिरता जरूरी है। राजनीतिक कोण गहरा है। 2024 लोकसभा चुनाव में लद्दाख सीट भाजपा हारी। अब 2029 की तैयारी। वांगचुक का प्रभाव बौद्ध समुदाय में है। रिहाई से एनसी और कांग्रेस मजबूत हो सकते हैं। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्वागत किया। पद्मश्री प्राप्ति पर विवाद भी हुआ था। कुछ ने कहा कि कार्यकर्ता को पुरस्कार क्यों, लेकिन रिहाई ने सुधारा। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखे, भाषणों का अनुवाद मांगा। सरकार ने सफाई दी कि भड़काऊ नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि एनएसए का इस्तेमाल राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बुलडोजर केस में रोक लगाई थी, यहां भी ऐसा हो सकता है। वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि न्याय हुआ। अब लद्दाख पर फोकस है। लद्दाख का संकट पुराना है। 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित लोग अब राज्य चाहते हैं। छठी अनुसूची आदिवासी सुरक्षा देती है। चाइना बॉर्डर पर तनाव, पर्यावरण नाजुक, ग्लेशियर पिघल रहे। वांगचुक ने ग्लोबल वार्मिंग पर काम किया। हॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आयशा स्टूपा दिखा। रिहाई के बाद लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वांगचुक ने कहा है कि जेल में किताबें पढ़ी, ध्यान किया, सरकार से कोई बदला नहीं, सिर्फ डायलॉग। सोनम वांगचुक अब लद्दाख लौटे। समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन लद्दाख की लड़ाई अभी जारी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,
Let's connect and let's mic.